समय भी है, प्रैक्टिस थोड़ी देर बाद देखेंगे। ब्रेन के अंदर चाहे क्लॉटिंग हो या हेमरेज हो, हेमरेज होने से भी ब्लड जम गया, क्लॉटिंग होने से ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स को पोषण ही नहीं मिला, ब्लड रुक गया वहाँ पे, क्योंकि क्लॉटिंग होगी ना, तो जितने हिस्से की क्लॉटिंग है और जितने हिस्से को ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिली उतने हिस्से के न्यूरॉन्स भी मर जाते हैं और इससे अफेक्टेड एरिया, उसका टारगेट एरिया बिल्कुल काम करना बंद करता है। हम उस क्लॉटिंग को भी खोल सकते हैं और उस हेमरेज के पड़े हुए ब्लड, सूखे हुए ब्लड को भी हटा सकते हैं, और ये काम एलोपैथी नहीं कर सकती। एलोपैथी ये दोनों काम वो तो ऑपरेशन करते हैं, लेकिन न्यूरोथेरेपी ये दोनों काम कर सकती है। उसका कारण हमारे ब्रेन में देखो, ब्लड, ये जो मैंने न्यूरॉन्स बनाया ना, न्यूरॉन्स के कोने पर ही कुछ चीज़ें होती हैं, इसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, और ये कॉर्नर पे एक गुब्बारे की तरह फैला हुआ होता है, गुब्बारे की तरह फैला होता है, और ये सारी की सारे मिल करके ना ठोस चीज़ बना लेते हैं, और इसी को मिल करके बनता है ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ से शरीर के अंदर नहीं, ब्रेन के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जा ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं जाएगा उसके अंदर, उसमें सिर्फ शरीर का बनाया हुआ ही केमिकल जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। और एलोपैथी में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन या टैबलेट, तो फॉरेन पार्टिकल हो गया, बॉडी कहती है तो बाहर का है, मैं इसको ब्रेन में नहीं जाने दूंगी, और जब वो जाएगा नहीं तो असर कैसे करेगा, इसलिए एलोपैथी काम नहीं करती। सिर्फ ब्लड ब्रेन बैरियर दो ही स्थिति में ब्रेक होता है, एनेस्थीसिया दिया हुआ हो, बंदा बेहोश हो, तब इसके अंदर कुछ भी जा सकता है, या बंदे ने अल्कोहल पी ली, नशे में है, कोई भी नशा किया हुआ है, तो उस समय पर ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक हो जाता है। उसके बाद उसके शरीर, तभी तो बहकता है दारू पी के, तो बहकेगा क्यों, चलना कहीं है, जाता कहीं है, जाता है सड़क पर, गिरता नाली में, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर उसका कुछ नहीं कर, रोक नहीं पाता, और सीधा वो ब्रेन में घुस जाता है और उसका ब्रेन को हिला देता है। सिर्फ दो कंडीशन में ब्लड ब्रेन बैरियर काम नहीं करता, अदरवाइज ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, बाहर की किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जाने नहीं देता। लेकिन हम जो न्यूरोथेरेपी से केमिकल बनाते हैं, जो हेपरिन बनाते हैं, वो शरीर का बनाया हुआ है और नेचुरल है, इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर उसको रोकता ही नहीं है और वो सीधा ब्रेन में चला जाता है और अपना काम करता है। इसीलिए न्यूरोथेरेपी इसमें सक्सेस है, एलोपैथी सक्सेस नहीं है। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? सर ये और बताओ कि कैसे पता लगे कि जैसे वो कापी दिखाओ जहाँ क्वेश्चन लिखे थे सारे। अच्छा बोलो। ये जैसे हमारा ब्रेन है सर, जैसे यहाँ चोट लग, मतलब हमें नहीं पता चोट कहाँ लगी है, वैसे ठीक दिखाई दे रहा है, तो अगर मान लो यहाँ लगी है तो कैसे पता, मतलब ये पैर काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, कैसे, मतलब ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। राइट लेफ्ट तो हो गया, बट जैसे पैर का है तो एक पर्टिकुलर एरिया होता होगा ना सर। देखो बॉडी का, हाँ बॉडी पैरालाइज है, वो सबके पार्ट अलग अलग है, सिटी स्कैनर से मालूम किया। हाँ तो उसकी स्टडी है, 10x10 पोजीशंस देते हैं। मिल गया जवाब? नहीं सर, पूरा तो नहीं मिला ना। तो पूरा तो मुझे भी नहीं पता बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है यार, मैं इतना बड़ा डॉक्टर थोड़ी हूँ, मेरा ब्रेन पूरा पढ़ रखा है, मैं उतना ही पढ़ा जितना न्यूरोथेरेपी की जरूरत है। फिर भी बता देता हूँ, सुन लो। उसके जो लोब्स हैं ना, फ्रंटल लोब है जो आईज पे, ईयर्स पे, इस पे काम करते हैं, मिडल अलग है, सेंट्रल अलग है, इनर अलग है, सब लोब के सबके अलग अलग पार्ट्स में जाता है। जो लोब डैमेज हो वो पार्ट डैमेज होता है। देखो वो डॉक्टर साहब हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। मेरे साथ। हाँ मुझे पता है। आप भी बहुत जानते हैं। अरे मैं कुछ नहीं, अरे मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ नहीं बहुत काफी और जानते 6 महीने से मैंने साइंस पढ़ी है, उसके पहले मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ी। नहीं बहुत अच्छा सर
आप जो पढ़ा रहे ना, आप जो पढ़ा रहे ना हमारा रिकॉल हो रहा है। आप जो ना ये बड़े-बड़े डॉक्टर भी नहीं पढ़ाते। वो बिल्कुल आपके हिसाब से आ रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल पॉइंट ऐसे बता रहे हैं जो रिसर्च है, अभी लेटेस्ट रिसर्च है वो बता रहे हैं। 50 साल से पढ़ा। चलो हमने जो सुना हमने वो पढ़ा दिया आपको। नहीं आपको पढ़ा रहे सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर किसी को मान के चलिए यहाँ पे चोट लग गया बाएं साइड में, ठीक है, ठीक डंडा या किसी से मार दिया उसको, ठीक है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? अच्छा डंडा मार के हुआ क्या उसका ये बताओ ना पहले। डायग्नोसिस करेंगे पहले। डायग्नोसिस के लिए नहीं पैरालाइज हुआ है या खाली चोट लगी है या खून बह रहा है या हुआ क्या? अगर चोटिल हो गया तो बैंडेज करेंगे, उसको दवाई लगाएंगे और क्या करेंगे दवाई उसका? लगाने छोड़ दो। तो वही तो पूछ रहा हूँ उसको हुआ इफेक्ट क्या? अब कितनी जोर से लगा? एक तो अब ये डंडा लग गया और एक मुझे दोनों डंडा लगा। कौन सा डंडा लगा पहले ये तो बता। एक ये उठा के मार दिया, ब्लड नहीं निकला। इतना मोटा हो गया। सुनो अगर किसी ने सर पे हिट किया, नहीं लगता, जल्दी नहीं लगता, बहुत सख्ती में रहता है। देखो ब्रेन ये इसकी खोपड़ी बहुत टाइट होती है, सही कह रहे हैं, बहुत टाइट होती है, फिर भी लग गया और ब्लडिंग हुई, बाहर नहीं हुई, इंटरनल हुई, पैरालाइज हो जाएगा बंदा। बंदा पैरालाइज हो जाएगा, या तो हाथ जाएगा या पैर जाएगा या कोई ना कोई अंग उसका डैमेज हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो होगा, इफेक्ट आएगा। अच्छा सर एक लास्ट हो रहा है बोलो। हमारे पास आने लगे, आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे क्रिटिकल, चिंता ना करो। क्या सर माइंड में अच्छा सुनो क्वेश्चन। अच्छा सुनो क्वेश्चन। क्या सर जैसे माइंड में अगर चोट लगती है तो क्या हमारा कोई ऑर्गन भी खराब हो सकता है अंदर से? अच्छा सुन लो। पैरालाइज नहीं, जैसे किडनी काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, वो चीज सर अगर लंग्स हैं, चोट अगर जाती है, अगर आपके अगर कोलैप्स हो रहा है, वो वहीं तक रहने दो। और वो जिसको कंट्रोल कर रहे थे वो चीज काम नहीं करेगी। देखो वो हिस्सा डैमेज हुआ, उसके वहाँ के न्यूरॉन्स खत्म हुए, और अगर वहाँ के न्यूरॉन्स उस किसी और पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक जा रहे हैं तो उसके काम में इफेक्ट तो करेगा। लेकिन अभी जो पढ़ाया नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, वो उसको कंट्रोल भी करेगा, वो काम कराएगा उससे, ऐसा नहीं है नहीं कराएगा, वो तो काम करा लेगा। ये दो चीज अलग हो गई ना सर, वो अलग है, अलग हो गया, वो अलग है। अलग हो गया। सुनो वो सिस्टम अलग है। सुनो, अगर ब्रेन अपना डैमेज हो गया या क्लॉट हो गया या कुछ भी हो गया तो पर्टिकुलर ऑर्गन जिस हिस्से पे डैमेज हुआ तो उस जगह पे उसका इफेक्ट होता है। अब सपोज हाथ ये हो गया, अपना रिस्ट ड्रॉप हो गया सपोज, तो इसमें क्या होता है, जितने मसल्स है, एक्सटेंशन मसल, फ्लेक्सर मसल, ये काम नहीं करते और फिर धीरे धीरे ये मसल जो होता है वेस्टिंग ऑफ मसल्स बोलते हैं, तो वहाँ पे फिर मसल धीरे धीरे डैमेज हो जाते। इसीलिए इसका एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उसमें जान रहे, धीरे धीरे जान चली जाती है, मसल्स की वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो जाता है। ऐसा ही ऑर्गन्स का भी होता है। चलो एक मजे की बात बताता हूँ, हाँ मुझे लगा। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग राइट हैंड से काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं राइट हैंड करते हैं, हर काम राइट से ही करते हैं। ये सब मैं लेफ्ट से करता हूँ। मैं आपको छोड़ दूँ, आप लेफ्ट से ज़्यादा करते हैं तो ये आपके लिए भी है, तो आप राइट की जगह लेफ्ट समझ लो। एक ही हाथ से ज़्यादा काम करते हैं ना, मैक्सिमम काम, कुछ काम है जो दोनों हाथ से करते हैं। तो राइट हैंड से ज़्यादा काम करने से आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है हमेशा, लेकिन राइट ब्रेन एक्टिव नहीं होता। लेकिन आपको दोनों ब्रेन को एक्टिव करना ज़रूरी है, क्योंकि राइट साइड के, इसीलिए आपकी लेफ्ट बॉडी कमज़ोर रहती है हमेशा, मालूम है। राइट में जितनी ताकत है लेफ्ट में उतनी ताकत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप अपने राइट ब्रेन को यूज़ ही नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं। यूज़ तो करते हैं, कम करते हैं, लेकिन लेफ्ट ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसको एक्टिव कैसे करें? सर केवल हाथ से इतना क्यों सर? अरे कमांड तो यहीं से आ रही है, नहीं, मैं इस हाथ को हिलाने के लिए भी, मैं ये कह रहा हूँ सर, अकेले हाथ से इतना इफेक्ट क्यों? पैर से भी। पैर तो चलता है ना सर हमें। हाँ तो मैंने क्या कहा, ज़्यादा ये नहीं कहा कि आपका राइट ब्रेन काम ही नहीं करता, करता है, लेकिन लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हमारे सारे काम राइट हैंड से ही होते हैं। जाते हो तो आप सबसे पहले राइट पे रखते हो, बस में चलते हैं, लेफ्ट तो नहीं चलते ना। फुटबॉल खेलने वाले वो पता नहीं लगता ना, जितने फुटबॉल खेलते हैं सब राइट से ही मारते हैं। मैक्सिमम काम राइट से होते हैं, मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा सारे काम राइट से होते हैं,
मैक्सिमम अगर काम। सर राइट से हो रहे हैं, कोई लेफ्ट से भी स्टार्ट कर अरे आप तो सुन लो, आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। वो तेज होगा अरे सर। कहानी तो पूरी होने दिया करो यार, क्वेश्चन बहुत ठोकते तुम बीच में, फिर मेरा वो रास्ता बदल जाता है। मैं बता रहा कुछ और चाहता हूँ, कहीं से चला जाता हूँ, फिर वो छूट जाता है, आपका नुकसान होता है उसमें। मैं अगर रास्ता बदल गया और जो बताने जा रहा हूँ वो छोड़ के आपके सवाल पे चला गया ना, तो नुकसान किसका है? मुझे तो पता है वो चीज़, सभी बोल रहे थे सर, लेकिन नुकसान आप सबका है। वो सब्जेक्ट छूट जाता है। क्वेश्चन जब मैं पूछूं, क्वेश्चन करो तब पूछ लेना, बीच में नहीं। बीच में हो रहे थे सर। अब तो सबसे ज़्यादा आपके होते हैं। कर लो, मना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के समय पे। अब रामायण के शुरू में पूछ लेंगे सीता किसका बाप है, तो उसका जवाब नहीं। उसने नहीं देखी होगी तो सर, अगले ने नहीं देखी होगी तो क्या बताएगा वो? देखो, हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा यूज होता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है हफ्ते में एक दिन राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से ब्रश कर लो। रोज सीधे हाथ से खाना खाते हो तो एक दिन उल्टे हाथ से भी खा लो। मतलब कुछ काम अपने लेफ्ट से भी शुरू कर दो, कर दें। बाल सीधे से करते हो तो उल्टे से कर दो, सर एक्सरसाइज करो, मतलब एक्सरसाइज डांस करो, कुछ भी करो। राइट वाले काम लेफ्ट से हफ्ते में एक दिन 2 दिन करना शुरू कर दो, धीरे धीरे आपका राइट ब्रेन भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। सिंपल फंडा है और कुछ नहीं है इसमें। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है? अब बोलो सवाल। बोल तो दिया सर, बस जवाब मिला नहीं मिला? अच्छा, सवाल क्या था मैंने सुना नहीं। तभी तो नहीं मिला ना सर। अब बोलो, सवाल बोलो। यही था सर कि हम अगर लेफ्ट से ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो मतलब जो ब्रेन की हाल फिलहाल स्थिति है वो कितनी बेहतर होती है? बहुत बेहतर है। देखो, मेडिटेशन में भी हम यही करते हैं। मेडिटेशन से हम पूरे ब्रेन को यूज़ करते हैं मेडिटेशन में, और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो सबको मालूम है, ठीक है ना? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पूरे ब्रेन को यूज़ करो। आपको मालूम है हम लोग सिर्फ ब्रेन का 7 से 8% ही यूज़ कर पाते हैं। 7 से 8% ही ब्रेन को यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा हम यूज़ ही नहीं करते। 10% जिसने यूज़ किया था वो तो आइंस्टाइन था, वो तो वैज्ञानिक बन गया, सिर्फ 10% पे। और सपोज इससे ज़्यादा अगर यूज़ करने लग गए तो क्या होगा? तो इसीलिए अपने ब्रेन को एक्टिवेट करो, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करो, और एक्टिवेट ऐसे ही होंगे। कुछ काम अपने लेफ्ट हैंड से शुरू कर दो, और जो लेफ्ट से करते हैं वो राइट से शुरू कर दो, तो वो धीरे धीरे क्या है, बैलेंस बन जाएगा आपकी बॉडी का भी, और आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। जब एक्टिवेट होंगे तो हर चीज़ बढ़ेगी। इसीलिए